बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं। वर्ड मैट्रिक्स को आर्थर कैले और जेम्स सेल्वेस्टर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया और इसके बाद डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हमें सेकिकोवा और लेबन्स ने मुतारिफ करवाया। यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। नंबरों को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया जाता है और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया जाता है। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रोज कहा जाता है और ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन है इसको कॉलम कहा जाता है। रोज को m से और कॉलम्स को n से शो किया जाता है और इनको इस तरह से लिखा जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है m/n, यानी रोज पहले लिखी जाती हैं और कॉलम बाद में लिखे जाते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एंट्रीज भी कहते हैं और इनको मेंबर्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स ABCXY वगैरह से लिखा जाता है और इनकी जो एंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको स्मॉल लेटर्स ABC वगैरह में लिखा जाएगा या फिर इस फॉर्म में लिखा जाएगा A11, A12, A13 वगैरह। A इक्वल स्मॉल IJ और ये ब्रैकेट के बाहर M/n लिखा है। M से मुराद रोज हैं और N से मुराद कॉलम्स हैं। अब जैसे इस मैट्रिक्स में A11 और ये 1 2 1 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये जो पहली रो में यहाँ पे 1 1 है, ये ith रो होगी यानी रो का नंबर होगा। और यहाँ पे देखें ये 2 1 2 2 2 3 यानी जो सेकंड रो है इसमें यहाँ पे 2 2 आएगा। और ये जो सेकंड नंबर पे है ये कॉलम का नंबर शो करेगा, यानी ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो ये कॉलम 1 है तो यहाँ पे J की वैल्यू यहाँ पे 1 1 आएगी, इसमें 2 2 आती जाएगी। अब मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स यहाँ पे बयान की जाएंगी। फर्स्ट पे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर है जिसकी सिर्फ एक रो हो, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी ऐसे वर्टिकल लाइन सिर्फ एक हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर रोज 2 है तो यहाँ पे कॉलम 3 है, यानी कॉलम और रोज बराबर नहीं हो सकते, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। अगर इसमें रोज 2 हैं तो कॉलम भी 2 होंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद डायगोनल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। हमारे पास कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप हो तो उसको सेंटर से यानी हाफ ऑफ डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है इसको डायगोनल कहा जाता है। तो अब ये मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, एक ये वाली तिरछी लाइन बन रही है और एक ये वाली लाइन बन रही है। तो ये जो पहली लाइन है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा और ये जो सेकंड ये वाली जो डायगोनल लाइन बन रही है इसको सेकेंडरी डायगोनल कहा जाएगा। अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल भी कहा जाता है। इसके बाद डायगोनल की बेस पे मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं, उसमें पहले डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये जो डायगोनल लाइन है इसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए और ये जो डायगोनल लाइन है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें
कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी ज़ीरो भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ज़ीरो है और ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सेम होने चाहिए, जैसे इसमें 7 7 है, इसमें ये तीनों एलिमेंट ए लिखा हुआ है और इसमें ये सारे एलिमेंट 3 3 राइट किया हुआ है। तो ऐसे मैट्रिक्स इनको हम स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें ये असल में स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होती है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे 1 1 लिखे जाते हैं, तो इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है और इसको आई से डिनोट किया जाता है या फिर आई एन लिखा जाता है। इसमें ये जो एन है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई की यहाँ पे एन की जगह पे 3 राइट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। इसके बाद नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, ज़ीरो के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता, इसको ओ से शो किया जाता है। और इसके बाद इक्वल मैट्रिसेस, ऐसे दो या ज़्यादा एलिमेंट्स जिनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हों। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज मिसाल के तौर पर ये जो पहला एलिमेंट है ए और बी मैट्रिक्स में, ये दोनों आपस में बराबर हों। इसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट है ये दोनों में बराबर हो। इस तरह आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में बराबर होंगे तो हम उन मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे और इस तरह हम इसको लिखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी रोज को कॉलम में तब्दील किया जाता है और कॉलम को रोज में। फॉर एग्जांपल ये वाली रो है जिसमें 3 0 लिखा है, इसको उठा के हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो वाली रो है ये 1 2 इसको हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो ए है इसके ऊपर हम टी लिख देंगे तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले नंबर पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें कोई से दो मैट्रिक्स को प्लस करने से एक जैसा आंसर आएगा। अब इसमें लेफ्ट साइड पे ए मैट्रिक्स पहले है तो राइट साइड पे बी मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा। और इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें 3 मैट्रिक्स होते हैं, पहले दो पे लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट होती है और राइट साइड पे जो लास्ट वाले दो हैं इन पे ब्रैकेट होगी। नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई से दो एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इनको पहले हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इनमें से एक नंबर को पहले हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में जो सेकंड नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें कोई ए मैट्रिक्स, इसके साथ हमने ओ मैट्रिक्स को प्लस करना है। ओ मैट्रिक्स को क्या होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, तो जब इनको हम इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स ही आएगा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हमने आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर हमेशा ए मैट्रिक्स आएगा।
अब हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए मैट्रिक्स आई जे फॉर्म में लिखना है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे और इसको लेके हमने ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट देखें। इसमें I3 और A मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से A मैट्रिक्स यानी ये वाला मैट्रिक्स ही आंसर में वापस आ जाएगा। अब इसमें I3 हमने राइट कर लिया जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे और A हमने इस फॉर्म में राइट करना है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे, तो ये हमने राइट कर लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसकी रो को सेकंड के कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके A11 आ जाएगा। सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ कोई भी टेबल पढ़े तो वहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे हमने प्लस के साथ 0 लिख देना है। थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 के साथ है तो ये 0 ही आ जाएगा। अब इसी रो को हमने इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये A12 आ गया। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। और इसके बाद ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये इस थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ गया। अब इसी रो को हमने इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी रूल के साथ पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये A13 आ गया। सेकंड सेकंड के साथ तो ये 0 आ जाएगा और ये थर्ड जो 0 है ये इसने थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 0 आ जाएगा। इसी रो को हमने इस कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई किया तो A14 आ गया। सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया और ये थर्ड इस थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अब इसके बाद अब सेकंड रो को हमने बारी बारी इन सारे कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये पहला 0 है, 0 आ जाएगा। सेकंड 1 है तो इधर से सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ ये इसके साथ तो ये A21 आ जाएगा। और इसके बाद ये थर्ड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। और इसके बाद अब इसी रो को सेकंड कॉलम से तो फर्स्ट 0 है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। सेकंड 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A22 आ जाएगा। थर्ड जो है ये थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी रो को हमने इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये A23 आ जाएगा। थर्ड वाला 0 है, थर्ड से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। अब इसी रो को हमने 4 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। सेकंड पे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A24 आ जाएगा। थर्ड वाला 0 है तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ जाएगा। अब इस रो को हमने इन सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है तो अब ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पहले से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये A31 हो जाएगा। अब इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया और ये सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया। और ये थर्ड वाला जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये A32 हो जाएगा। अब इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये पहला 0 आ जाएगा और इसके बाद ये सेकंड वाला भी 0 आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A33 आ जाएगा और इसके बाद अब इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला तो 0 आ जाएगा, सेकंड वाला भी 0 आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A34 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसको प्लस करने से A11 आ जाएगा। इस सब को प्लस करें तो A12 आ जाएगा। इनको प्लस किया तो ये A13 हो जाएगा। इनको प्लस करने से A14, अब इनको प्लस किया तो ये A21 आ जाएगा। इनको प्लस किया तो A22 आ जाएगा। इनको प्लस करने से ये A23, इन सब को प्लस किया तो ये A24 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर देंगे A31, इनको प्लस करने से A32 और इनको प्लस करने से A33, इन सब को प्लस किया तो ये A34 आ जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इक्वल यहाँ पे ए। पार्ट नंबर 2 है AI4 इक्वल ए के। यहाँ पे ए तो हम वही वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, जबकि I4 है तो इसमें 4 रोज और 4 कॉलम हम राइट करेंगे। अब इसमें भी हम सेम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट रो को पहले इन सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से A11 आ जाएगा। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 4 वाले को 4 से मल्टीप्लाई तो 0। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ और इसके बाद ये सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई तो A12 आ जाएगा और ये जो थर्ड है ये भी 0 आ जाएगा। 4 वाला है ये भी 0 आ जाएगा। अब इसी रो को हमने ये तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो पहले 2 हैं ये 0 आ जाएंगे और ये जो थर्ड वाला 13 है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे A13 आ जाएगा। 4 वाला भी यहाँ पे 0 आएगा। अब इसी रो को हमने 4 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो पहले 3 हैं ये 0 0 आ जाएंगे और इसके बाद ये जो 4 वाला है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A14 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने सेकंड रो को इन सब से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये पहला इस पहले से मल्टीप्लाई हुआ तो ये A21 हो गया और ये जो बाकी 3 हैं ये 0 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 0 आ जाएंगे। और अब ये इस रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला 0 आ जाएगा। 2 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A22 लिख देंगे। थर्ड वाला मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ जाएगा और 4 वाला भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी सेकंड रो को हमने थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले 2 यहाँ पे 0 आ जाएंगे और थर्ड वाला ये A23 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। 4 वाला भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी रो को हमने 4 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो पहले 3 हैं ये यहाँ पे 0 आ जाएंगे और इसके बाद ये जो 4 वाला है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस थर्ड रो को हमने इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे A31 आ जाएगा। सेकंड को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0। थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और 4 वाले को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाला 0 आएगा
और ये सेकंड वाला 1 से मल्टीप्लाई तो A3 2 आ जाएगा, और इसके बाद ये थर्ड और 4 ये 0 0 यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसी रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट वाले दो यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे, और जो थर्ड वाला है ये A3 3 आ जाएगा, और 4 वाला भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इस रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 यहाँ पे 0 आ जाएंगे, और जो 4 वाला है ये A3 4 आ जाएगा। इन सब को प्लस करने से यहाँ पे A1 1 आ जाएगा, इनको प्लस करने से A2 1 आएगा, इन सब को प्लस किया तो ये A3 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये A1 2 आ जाएगा, और इसमें A2 2 आएगा, इसमें ये A3 2 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये A1 3 और इसमें ये A2 3 आ जाएगा, और इसमें ये A3 3 आएगा। अब इसमें यहाँ पे A1 4 और इसका A2 4 आ जाएगा, और इसका A3 4 आ जाएगा। और ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल A के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे हम A के इक्वल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C, और इनको लेके हमने ये 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट A-B है, इसमें A के एलिमेंट पहले लिखेंगे और B के बाद में लिखेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब पहला एलिमेंट पहले के साथ हम लिखते जाएंगे 0 -2, सेकंड वाला सेकंड के साथ ये -1 और ये -1 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह ये भी पहला पहले के साथ 3 -1 और ये सेकंड सेकंड के साथ 2 -2 और ये 1 -4। इसी तरह यहाँ पे ये -1 है, इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, 0 -2 और इसके बाद ये 4 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद हमने इनको हल करते जाना है। A - B इक्वल, यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 3 आ जाएगा। इनको माइनस करने से यहाँ पे 2 और ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0, ये -2 आएगा और यहाँ पे 3 प्लस का आ जाएगा, और इस तरह ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट B - C, इसमें B के एलिमेंट पहले लिखेंगे और C के बाद में, और इसी तरीके से हम जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं आमने सामने वाले उनको हम इकट्ठा करते जाएंगे। 2 -1 और ये 1 -0, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और इसके बाद ये 1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, और ये 2 -5 आएगा, और इसके बाद ये 4 -0, और अब ये -1 है तो यहाँ पे -3 आएगा, ये 2 के साथ -4 और 1 के साथ माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा। अब इनको प्लस या माइनस करते जाएं। 2 में से 1 तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आएगा, ये साइने डिफरेंट हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, ये -3 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे साइने एक जैसी हैं तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह पार्ट 2 भी हमारा हल हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसमें A - B ब्रैकेट में है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो ये पार्ट 1 में हमने इसका आंसर निकाल लिया था। इसके बाद -C
हम यहाँ पे बाद में सी के एलिमेंट लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले के साथ हम लिख देंगे -2 -1, सेकंड वाला सेकंड के साथ -2 -0, और ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, और इसके बाद ये 2 माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, और ये 0 के साथ -5, और ये -3 है तो माइनस का 0 आएगा, और इसके बाद ये 0 और ये -3 आएगा। इसके बाद ये -2 और -4 आएगा, और इसके बाद ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 आ जाएगा, और ये -2 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 3 हो गया, ये -5 और ये -3 हो गया, यहाँ पे भी -3, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें a माइनस और ब्रैकेट में b माइनस सी है, तो ये a का यहाँ पे इसके एलिमेंट लिखे, और b माइनस सी का आंसर हमने फाइंड किया था सेकंड वाले पार्ट में, वो यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब हम इनको माइनस करते जाएंगे, 0 -1, और इसके बाद ये -1 और -1 आ जाएगा, और ये 2 के साथ -1 आएगा। इसके बाद ये 3 के साथ -2, और ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, और ये 1 और -4, और इसके बाद ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, और 0 के साथ माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, और 4 और -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको हल कर लें, ये -1 आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आएगा, और ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ गया, ये भी साइनें डिफरेंट हैं तो +3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो से फ़ायदा हासिल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।